हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है KTM की ड्यूक 390 के बारे में। इसका अपडेटेड मॉडल मेरे पास में है जो कि OBD2B में अपडेट हुआ है और यहाँ पे KTM ने क्या किया है कि क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स डाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक वॉक अराउंड करके दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगा, कैसी क्या लगती है डिजाइन वाइज, क्या कीमत देनी पड़ती है और मोटरसाइकिल जो है वो किसके लिए सही रहेगी वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको KTM की लाइनअप की कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको ये मोटरसाइकिल जो है वो भी मिल जाएगी। तो शोरूम की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे चाबी आप देखो इस मोटरसाइकिल की कैसी है। ये अपने पास में वेव की आती है। KTM की सभी गाड़ियों में लगभग जो की मिलती है वो आपको इसी तरह की मिलेगी। KTM की ब्रांडिंग है और इस तरह की वेव की आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो प्रीमियम सी चाबी इसके साथ में दे रखी है। देखो इस मोटरसाइकिल में देखो इंजन तो बहुत ही फेमस है क्योंकि बहुत ज्यादा पावर पैक्ड इंजन आता है 398 सीसी का। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आते हैं। ये मोटरसाइकिल कंपीट करती है एप्रिलिया टुआनो 457 के साथ में। तो इसमें आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्राइसिंग वाइज देखोगे तो मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा वर्थ इट लगेगी। प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें दी गई हैं। डिजाइन वाइज देख सकते हो आप कैसी क्या डिजाइन है। डिजाइन में अपने पास में काफी बड़ा काउल जो है टैंक के पास आपको देखने को मिलेगा। मोटरसाइकिल दिखने में कॉम्पैक्ट लगती है, आप जब बैठोगे तो टैंक वगैरह भी कॉम्पैक्ट लगेगा और बहुत ज्यादा इजी टू राइड लगेगी। हैंडल बार जो है वो भी काफी कॉम्पैक्ट लगते हैं, तो वो चीज है। डिजाइन काफी फंकी सा देखने को मिलता है अपने को। आगे की तरफ आप देख सकते हो कि अपने पास रिफ्लेक्टर बेस्ड LED यूनिट है। ये हेडलाइट अपने को ऐसे कुछ मिलेगी हाई बीम लो बीम के लिए, और इसी के आसपास बाहर की तरफ दे रखे हैं इसके DRLs जो कि ऐसे कुछ डिजाइन कर रखे हैं थोड़ा सा अलग तरह से। इसी तरह का लुक आपको ड्यूक 250 में भी देखने को मिलता है, वही चीज आपको यहाँ पे 390 में भी देखने को मिलती है। और LED इंडिकेटर्स पतले वाले ये अपने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, देखो हजार्ड वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है, बट उसका स्विच जो है वो दूसरी तरफ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपने पास में हजार्ड लाइट है, ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और उसके बाद में इसका लुक जो है वो आप ऐसा कुछ देख सकते हो। तो ये अपने पास में आगे की तरफ इस तरह का लुक है। जो पैनल्स लगे हैं, श्राउड्स लगे हैं टैंक में, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बल्क निकल के आता है इसके टैंक पे और उसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो बड़ी भी दिखती है अच्छी खासी। साइड में अपने पास में 390 की यहाँ पे ब्रांडिंग है, बोल्ड, काफी बोल्ड ब्रांडिंग है। ड्यूक यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये अपने पास में पूरा डिजाइन मिलेगा। नीचे की तरफ 3D में KTM की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी इस जगह पे। और उसके बाद में मोटरसाइकिल जो है वो स्टील ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड है। साथ में आपको बोल्ट ऑन सब फ्रेम का यूज भी देखने को मिलता है। ये अपने पास में आप देख सकते हो, इसका जो क्या कहते हैं सब फ्रेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो मेन फ्रेम है वो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में देखने को मिलेगा। तो मोटरसाइकिल को काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रखा गया है ओवरऑल। और जैसे आप इसके डिजाइन इंजन की बात करते हो, 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। और पावर की बात करोगे तो 45.3 bhp ये जनरेट करेगा, तो अच्छा खासा पावर आपको इस सिंगल सिलेंडर इंजन से मिलेगा। टॉर्क 39 न्यूटन मीटर्स का है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे एप्रिलिया टुआनो के साथ में, तो वहां पे अपने पास में 457 सीसी का इंजन मिलता है और ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है। बट बात वो है कि आप करीब करीब वहां पे 1 लाख रुपए ज्यादा देते हो, तो प्राइस में वो काफी ज्यादा फिर आगे निकल जाती है। उसके बाद में अपने पास जैसे नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, 320 mm की फ्रंट में डिस्क है, यहाँ पे इस तरह की हबलेस डिस्क मिलेगी। 240 mm की डिस्क रियर में है। डुअल चैनल ABS आता है मोटरसाइकिल में और इसमें अपने पास में सुपर मोटो मोड का ऑप्शन है। मतलब अगर आप चाहो तो इसका पीछे वाला ABS जो है वो बंद कर सकते हो, तो आपको ड्रिफ्ट मारना है और थोड़ा सा फन करना है तो वो आप कर पाओगे। ये चीजें अपने पास में है। यहाँ पे अपने पास में कैलिपर्स जो है वो बाइब्रेक की तरफ से यहाँ पे आ जाते हैं और टायर्स जो है ये इन्होंने अपोलो की अल्फा H1 सीरीज जो है वो यहाँ पे लगा रखी है। तो ये अपने पास में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स जो है वो मिलेंगे। एलॉय व्हील्स पूरी तरह से ब्लैक कर रखे हैं, बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं है इसमें कहीं पे भी कुछ। केवल जो मेन फ्रेम है और ये थोड़े बहुत ग्राफिक्स हैं वो ऑरेंज में है, बाकी पूरी की पूरी मोटरसाइकिल जो ब्लैक में है। अब ये जो कलर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसका नाम है ग्रे। तो यहाँ पे टैंक जो है वो अपने को मैट ग्रे में मिलता है और बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट आपको ब्लैक में मिलती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और मोटरसाइकिल देखने में ओवरऑल सुंदर लगती है इस कलर के साथ में। उसके बाद में देखो व्हील साइज मैंने बताया कि 17 इंच ही है फ्रंट और रियर में, वहां कोई अलग नहीं है कुछ भी साइज में, तो साइज अलग नहीं मिलेगा आपको। और देखो फ्रंट में जो सस्पेंशन आते हैं वो इन्होंने WP एपेक्स के दे रखे हैं। इनमें एडजस्टेबिलिटी है और दो तरह की एडजस्टेबिलिटी है इसमें। आप कंप्रेशन और रिबाउंड ये यहां से एडजस्ट कर सकते हो, प्लस माइनस। यहां पे देखो आप देख सकते हो रिबाउंड जो है यहां से एडजस्ट होगा और कंप्रेशन जो है वो यहां से एडजस्ट हो सकता है। तो ये दोनों चीजें एडजस्टेबल है।
रियर सस्पेंशन में भी इन्होंने यही चीज की है कि प्रीलोड के लिए इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, 10 अलग अलग स्टेप में एडजस्ट होता है। और मोटरसाइकिल में दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, एक तो इसका मतलब जो पीछे सस्पेंशन है उसको टिल्ट किया है, थोड़ा सा बाहर किया है, उसकी वजह से सीट हाइट बहुत सही है, 800 mm की सीट हाइट मिलती है, जो कि लगभग हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। अगर आप 5 फुट 4 इंच के भी हो या 5 फुट 5 इंच के हो तो पैर वगैरह आराम से पहुंचा पाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है, 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे। और देखो इंजन के साथ में यहाँ पे जो मतलब लिक्विड कूलिंग आती है, तो यहाँ पे रेडिएटर आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। अब इसका साइज काफी बड़ा है, कर्व्ड है डिजाइन, तो उसकी वजह से एयर जो है वो अच्छे से डिफ्लेक्ट कर देगा और कूलिंग जो है वो भी काफी सही करेगा, साइज वगैरह बड़ा होने की वजह से। OBD2B मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, तो ये चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 सेंसर आ जाते हैं OBD2B अपडेट के तौर पे। बाकी अपने पास में ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जॉस्ट दे रखा है, अंडर बेली एग्जॉस्ट वेट कट करने के लिए, क्योंकि वेट 168 kg का है, तो पावर टू वेट रेशियो भी मोटरसाइकिल का बढ़िया मिलेगा। अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूं कि साउंड जो है इस मोटरसाइकिल में वो कैसा है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि जो स्क्रीन है वो लिटअप हो गई है। स्टार्ट करते हैं इसका इंजन। इस तरह का एग्जॉस्ट मिलेगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ में। उसके बाद में पीछे की तरफ आओगे, देखो फ्रंट में 110 mm का टायर दे रखा है, ये ऐसा कुछ इतनी कुछ विड्थ मिलेगी आपको। रेडियल टायर्स मिलते हैं आपको फ्रंट में भी और रियर में भी, और पीछे की तरफ 150 mm है जिसकी विड्थ आप देख सकते हो, अच्छी खासी चौड़ाई इसमें आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ है। स्विंग आर्म ये देखो आप, एल्युमिनियम स्विंग आर्म दे रखा है, इस तरह का ऐसा कुछ डिजाइन है जिसको भी ब्लैक कर रखा है। और जैसे सीट वगैरह की तरफ आप आओगे तो सीट में अपने पास में स्प्लिट सीट है, राइडर के पास में रूम है, लंबाई चौड़ाई है उसके पास में, आगे पीछे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये रबर की है, तो जैसे आप एक्सेलरेट करोगे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा राइडर को पीछे की तरफ से। थोड़ा बहुत पैटर्न यहाँ पे अलग सा यूज कर रखा है जिसकी वजह से भी आप ग्रिप कर सकते हो। और जो पिलियन है वो थोड़ा सा स्टेप अप पे बैठेगा, बट उसके पास भी काफी जगह है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। तो ये चीज है कि सीट जो है प्रैक्टिकल है, चाहे आप 390 देखो या 250 देखो, सिमिलर सीट आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में अपने पास ग्रैब बार जो है वो काफी ज्यादा मजबूत आपको देखने को मिलते हैं। इनका डिजाइन अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑड लगे, बट ये पकड़ने में बहुत अच्छा है और मजबूत भी है। टेल लाइट के आसपास ये जो ये यूनिट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है डैमेज होने से, टेल लाइट को ये बचा लेगी। ये अपने पास में टेल सेक्शन है, टेल लाइट में आपको दिखा देता हूँ ऑन करके कैसा क्या है। ये आप देखो ऐसी कुछ टेल सेक्शन यहाँ पे मिलता है, ऐसा कुछ टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में अपने पास सारी गार्ड आ जाता है और ओपन चेन सिस्टम है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आती है तो 6 गियर तो आते हैं यहाँ पे, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर आता है, लॉन्च कंट्रोल आता है, उसके अलावा कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएगा, और इन सब चीजों को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो ये ऑप्शन अपने पास में है। उसके बाद में बात आ जाती है कि क्रूज कंट्रोल, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो ये स्विच आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का स्विच है, यहाँ से स्पीड को प्लस या माइनस कम ज्यादा जो है वो करना है और यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये अपने पास में क्रूज कंट्रोल का पूरा सेटअप यहाँ पे दे रखा है। टैंक की कैपेसिटी 15 लीटर्स की है, तो रेंज वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 2.5 लीटर अगर रिजर्व में भी रखोगे तब भी आप अच्छा खासा रेंज जो है वो इससे अचीव कर सकते हो। उसके बाद में बात आ जाती है डिस्प्ले में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो 5 इंचेस का ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। TFT स्क्रीन है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, और इसकी जो प्लेसमेंट है वो काफी ऊपर कर रखी है, तो ऐसा लगता है राइडर के काफी पास है और टिल्टेड है, तो दिखता भी काफी साफ है। यहाँ पे देखो साइड स्टैंड की वार्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी अगर साइड स्टैंड लगा है तो। उसके बाद में बेसिक चीजें जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, आप स्पीड देख पाओगे, अपने पास में यहाँ पे RPM मीटर है, और मोटरसाइकिल जो है वो करीब 10,000 RPM पे रेड लाइन हो रही है इस समय, उसको सेट कर रखे हैं, और ये अपने पास हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद में आप देखोगे तो टैंक की रेंज देख सकते हो। उसके अलावा मोटरसाइकिल में देखो 3 मोड्स आ जाते हैं अलग अलग, और यहाँ पे आप कंजम्पशन वगैरह देख सकते हो, बैटरी वोल्टेज, स्पीड और ट्रिप 1 का डेटा वो होम स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मोटरसाइकिल के ऑप्शन में अगर आप जाओगे यहाँ पे अपने पास राइडिंग मोड्स हैं। राइडिंग मोड्स में अपने पास स्ट्रीट मोड है, रेन मोड है और ट्रैक मोड है। उसके बाद में ABS को ऑन ऑफ करना है, सुपर मोटो मोड पे डालना है तो वो आप कर सकते हो।
ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करना है वो भी कर सकते हो, और लॉन्च कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अपने पास बाइक इन्फॉर्मेशन में कई चीज़ें हैं, जैसे कूलिंग टेम्परेचर देखना है, फ्यूल रेंज देखनी है, बैटरी वोल्टेज देखना है, ओडो की रीडिंग, अभी देखो मोटरसाइकिल 6 किलोमीटर चली है, और सर्विस कब करानी है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 ये दोनों की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, और क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है उसकी सेटिंग यहाँ पे है, मोड अलग अलग है। उसके बाद में अपने पास में देखो एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है जो कि लास्ट वाला है, जिसमें अपने पास में सेटिंग्स हैं, और उसमें फेवरेट सेटिंग, कस्टम स्विच, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी में देखो नेविगेशन वगैरह आपको मिलेगा इसमें, तो ये सब एडवांस फीचर जो आज के टाइम पे आने चाहिए वो सब मिल जाएंगे। मैसेज की नोटिफिकेशन, कॉल की नोटिफिकेशन, ये बेसिक वाली सारी मिल जाएगी। और इसमें कुछ मतलब क्विक शिफ्टर जो है उसको भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। कुछ एडवांस फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि ऐप कनेक्टिविटी के कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो ऐप कनेक्ट करके वो भी आप यूज कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट है इधर पे, इस जगह पे, तो यहाँ से फोन उनको चार्ज किया जा सकता है, केबल वगैरह कनेक्ट करके वो सब चीजें आप कर पाओगे। यहाँ पे अपने पास में स्विचेस आ जाते हैं अलग अलग, पास, हाई बीम, लो बीम, आगे की तरफ है क्रूज कंट्रोल, हजार्ड का स्विच है, ये अपने पास में मीटर वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इंडिकेटर के साथ में ये ऐसा कुछ हॉर्न यहाँ पे है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। स्विच गियर्स जो है वो क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है, और होल्ड करने में हैंडल बार काफी अच्छा फील होगा। इधर पे अपने पास में किल स्विच है, और ये अपने पास में पावर स्टार्ट की स्विच यहाँ पे 2 दे रखी हैं, और ये अपने पास में मिरर्स यहाँ पे इस तरह के आ जाते हैं जो कि मजबूत काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पे बेसिक मिल जाती हैं फीचर्स के मामले में और हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीट हाइट मैंने बता दी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बताया है, वेट भी बताया है। उसके बाद में देखो इस मोटरसाइकिल में अगर आप जैसे बात करोगे कि मोटरसाइकिल माइलेज कितना निकालेगी, तो 20 से 25 के आसपास का माइलेज आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है इसमें। परफॉर्मेंस के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो जरूर खरीद सकते हो आप, सिंगल सिलेंडर में तगड़ा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस मिलेगा आपको सेफ्टी के लिए, और क्विक शिफ्टर वगैरह तो मिल ही जाता है आपको कि आप बिना क्लच दबाए यूज कर सको, मतलब आप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो, तो वो चीज आप कर पाओगे यहाँ पे। इतनी चीजें यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स जरूर यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, तो ये आगे करके क्लच और ब्रेक लीवर्स दोनों ही एडजस्ट किए जा सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीजें आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस मोटरसाइकिल में। उसके अलावा अगर आप प्राइसिंग के ऊपर जाओगे तो इसका जो प्राइस है एक शोरूम 2,98,000 है इस समय, एक शोरूम 2,98,000 की पड़ रही है, मतलब 2,98,000 एक शोरूम, और ऑन रोड जो है वो 3,57,000 की है, मतलब 3,57,000 ये प्राइसिंग है कानपुर में केटीएम की ड्यूक 390 की। इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ सवाल पूछना है या फिर और कुछ छूट गया है, मेरे से मिस हुआ है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे आप पूछ सकते हो, और वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है तो आप बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।